शुरुआत में हम माँ की कोख में जन्म लेते हुए बच्चे का सीन देखते हैं। तब हमें एक मंत्र जैसी ही आवाज सुनाई देती है। अब आगे हम नटालिया नाम की लड़की को देखते हैं। वो चर्च में ट्रेनिंग ले रही थी। आगे नतालिया किचन में होती है तो उसे एक पागल जैसा लड़का लुकस दिखाई देता है और वो उसके करीब में आके नटालिया से कहता है कि तुम यहाँ से कभी भी जाने वाली हो। नटालिया को ये बात अजीब लगती है, लेकिन बाद में भी वो लड़का अपना एक लॉकेट देता है और कहता है कि ये लॉकेट उसकी रक्षा करेगा। नटालिया कुछ समझी नहीं। आगे नटालिया को चर्च में बुलाते हैं और उसके घर के बुरे हालात के बारे और परिवार पर आए दुख की बात करते हैं, जिसमें उसकी माँ की मौत हो गई है और नटालिया का पूरा परिवार उसे ढूंढ रहा है, क्योंकि नटालिया 2 साल पहले अपने घर से भागकर इस चर्च में ही रहने लगी थी। तब हो अब यहाँ पर नटालिया को एकदम से कुछ होता है और उसकी आंखें सफेद हो जाती है। वो नटालिया वहाँ पर मौजूद दोनों के पीछे एक सफेद रोशनी दिखाई देने लगती है। उसे अक्सर ऐसा होता है। अब वे घर जा रही थी। तब नटालिया को बस में ही नींद लग जाती है और उसे सपने में एक डरावनी सी औरत दिखाई देती है। तभी उसकी नींद उड़ जाती है। नटालिया फिर शाम को अपने घर पर पहुंच जाती है और आगे उसकी बहन का बॉयफ्रेंड नटालिया को कहता है कि उसकी बहन एंजेला उसकी माँ के काम से गई है। फिर नटालिया अपने पिता को मिलने के लिए ऊपर रूम में जाती है। वहाँ पर एंजेला भी आ जाती है। वो नटालिया को बताती है कि उनकी माँ ने अपने हाथ को काट लिया, जिसके बाद उनकी ये हालत हो गई है। नटालिया वहाँ पर अपनी माँ के द्वारा बनाई गई चित्र को देखती है, जो कि बिल्कुल उसी शेप में थी जैसा कि उसने सपने में उस औरत को देखा था। एंजेला बताती है कि उनकी माँ और पिता के रिश्ते ठीक नहीं थे। वो हमेशा इसे कमरे में रहा करती थी और उसकी माँ की मौत के बाद में उनके पिता भी अपने दोस्तों के साथ में इस घर से जाने वाले थे। वो नटालिया को कहती है कि वो ही अब उसके पिता का ध्यान रखे, क्योंकि पिछले 2 सालों से वो उन्हें अकेला छोड़कर चली गई थी। तब नटालिया उसे बताती है कि उसे यहाँ रहना अच्छा नहीं लगता था और नटालिया उसे बताती है कि उसे यहाँ रहना खतरा लगता था, क्योंकि कोई था जो कि उसे हर वक्त यहाँ पर दिखाई देता था। एंजेला फिर चली जाती है। आगे नटालिया अपने बाथरूम में नहा रही थी। तभी उसे कुछ अजीब सा महसूस होता है और वो अपने होश खो देती है और नग्न होती है, इसलिए वो अपने प्राइवेट पार्ट को छू रही थी। तभी उसे किसी की आवाज सुनाई पड़ती है और वो अपने होश में आ जाती है। उसे तभी बाथरूम में बहुत सारे कीड़े दिखाई देने लगते हैं। वो अब घबरा जाती है और वो जल्दी से नहाकर बाहर आ जाती है। नटालिया जब बाहर वहाँ से गुजरती है तो मौरा उसे सिगरेट ऑफर करता है। एंजेला माउरो कहती है, क्यों नटालिया को तंग कर रही हो? फिर माउरो नटालिया से पूछता है कि क्या सभी नंग वर्जिन होती है और क्या नटालिया भी वर्जिन है, जिसके जवाब में नटालिया उसे हाँ कहती है। फिर सभी दोस्त नटालिया का मजाक उड़ा रहे थे और एंजेला अपने बॉयफ्रेंड को ऐसा करने से मना करती है, तो इसलिए उसने धक्का मार दिया। वहाँ पर मौजूद एबल उसको ऐसा करने से रोकता है, लेकिन माउरो उसे भी मारने लगता है, लेकिन एबेल भी उसे जोर से पंच मार देता है और मावरा वहाँ से चला जाता है। अब आगे एबल की घड़ी में एक अलार्म बजने लगता है और वो कुछ दवाई को खा लेता है, जो कि उसे शांत रखती थी। अब एंजेला आगे उदासी से गार्डन में बैठी हुई थी। फिर नटालिया वहाँ पर आकर उसके घावों को देखती है। फिर एंजेला कहती है कि जब वह उन्हें छोड़कर चली गई थी तो एंजेला प्रेग्नेंट हो गई थी। उसे नहीं पता था कि ये बच्चा किसका है और उसे 3 महीनों के बाद इसके बारे में पता चला। वो अकेली एक नर्स के पास अबॉर्शन करवाने गई थी, जिसका उसे बहुत ज्यादा दुख होने लगता है। तो इसीलिए एंजेला अपने दोस्तों के साथ मिलकर एक राइड को परफॉर्म करने के लिए एक जंगल में जाने वाली थी। वहाँ पर एक अलौकिक जड़ी बूटी पाई जाती है। वो नटालिया को भी कल उनके साथ में चलने को कहती है, लेकिन वो उनके साथ में नहीं जाना चाहती थी। फिर अब नटालिया यहाँ पर एंजेला और उसके दोस्तों के पीछे भी उसी सफेद रोशनी को देखती है। फिर अगले सीन में हम देखते हैं कि नटालिया अपने पिता के पास ऊपर कमरे में सोने के लिए जाती है, जहाँ पर वो अपनी माँ के द्वारा बनाई गए चित्र को देखती है। फिर वो अपनी माँ के द्वारा बनाई पेंटिंग को देखते हैं और ये पेंटिंग उसके लॉकेट जैसे दिखाई दे रहा है।
फिर वहाँ की लाइट बंद करके वही सोफे पर सो जाती है। नतालिया सपने में एक गार्डन में होती है जहाँ पर कुछ स्टैचू बनी हुई थी। तभी नतालिया के पीछे वही औरत फिर से उसी पोजीशन में खड़ी हुई थी और नजदीक आ रही थी। फिर अचानक वो नतालिया के पास में आकर उसके ऊपर हमला कर देती है, जिससे की नींद खुल जाती है। लेकिन वो देखती है कि उसके सामने उसके पिता बैठे थे, जो कि ठीक से चल भी नहीं सकते थे और उसके सामने ही उठ खड़े हुए थे। अब नतालिया के पीछे से कबाड़ के कई सारे कीड़े निकलते हैं और अचानक से वो औरत है फिर से उसके सामने आ जाती है। अब जैसे तैसे रात गुजरती है और अगली सुबह नतालिया फिर से उसी कबाड़ को देखती है, लेकिन वहाँ पर उससे कुछ भी दिखाई नहीं आता है। फिर अचानक से वहाँ पर एंजेला का बॉयफ्रेंड उसके पीछे से आकर उसका मुंह बंद कर देता है। अब वो नतालिया के प्राइवेट पार्ट को भी टच कर रहा था, क्योंकि वो नतालिया का रेप करना चाहता था। उसे वो धमकाता है कि एंजेला को इसके बारे में कहा तो वरना तो वो एंजेला को मार डालेगा, और ये बोलकर वो वहाँ से चला जाता है। अब एंजेला अपने दोस्तों के साथ जाने वाली थी और एंजेला का ध्यान रखने के लिए नतालिया अपने पिता को नर्स के सहारे छोड़कर एंजेला के साथ जाने का डिसाइड करती है। एंजेला के दोस्तों के साथ में कार में बैठ जाती है। एंजेला अपने बॉयफ्रेंड माउला के साथ में बाइक पे चली जाती है। अब कार में ओस्वाल्डो बताता है कि जहाँ पर ये लोग जा रहे हैं वहाँ पर एक वजह से जा रहे थे, जो कि जंगल की जड़ी बूटियों से लोगों की आत्मा को ठीक करता है। ये एक ऐसी जगह है जहाँ पर नानू सिस्टर रहती थी। फिर यहाँ की नानू ने इलीगल काम जैसे कि अबॉर्शन करना चालू कर दिए थे, तभी से उन्हें यहाँ से भगा दिया गया। ये चारों तो इस जगह पर पहुँच गए थे, लेकिन वहाँ पर अभी भी एंजेला और माउरा नहीं पहुँचे थे। उन लोगों को दूर से कोई देख रहा था, लेकिन इसके बारे में उन सभी को नहीं पता था। अब नतालिया खुद आसपास की जगह को देखने के लिए निकल पड़ती है और ये वही जगह थी है जो कि उसके सपनों में आया करती थी। बाद में वहाँ पीछे से एक बूढ़ी औरत आती है जो उसे ये कहकर जाती है कि वे सही काम नहीं आए। अब नतालिया भी वहाँ से निकलकर एक चर्च तक आ जाती है और वहाँ पर फिर एबल भी आता है और वो नतालिया को बताता है कि वो भी उसकी तरह वर्जिन है, क्योंकि जन्म से ही उसे सेरेब्रल पैरालिसिस था। वो फिर से वही दवाई खाता है। वो ये भी बताता है कि ओस्वाल्डो को ऐसा कहना है कि यहाँ पर आने से वो ठीक हो जाएगा, लेकिन उसे लगता है कि ऐसा बिल्कुल भी नहीं होने वाला है। अब नतालिया भी उनको ये बता देती है कि उसे भी जन्म से कुछ ऐसा ही होता है। उसे लोगों के पीछे कुछ देर के लिए एक रोशनी दिखाई देती है और बाद में उनके बाकी दोस्त भी आ जाते हैं, जिनके साथ में ये सभी चल देते हैं। फिर सभी उसे जगह पर आ जाते हैं जहाँ पर और वो राइड करने वाला था। वे लोग देखते हैं कि एंजेला और माउला पहले से ही वहाँ पर मौजूद थे।